हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिमेश रॉय चौधरी आपका स्वागत करता हूँ अनिमेश डिजिटल क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है। सो इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन बनती है रे डायग्राम के हेल्प से। और ये वीडियो एनिमेटेड है तो आपको इस वीडियो को समझने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है अनिमेश डिजिटल क्लासरूम के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक को चालू करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रहा होगा, जैसे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज दिया हुआ है, साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है, नेचर ऑफ इमेज दिया हुआ है। सो सबसे पहली इसमें 6 कंडीशन होती है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना दूर खड़ा है ये हमें पता नहीं है। हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा और ये जो लाइन जो गई है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और एक फोकस होता है जो जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट एक खड़ा है, हमें पता नहीं है कि ये कितने दूर खड़ा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एट इन्फिनिटी। अब इससे जो लाइट जाएगी जो कि कॉनकेव मिरर से टकराएंगी, वो टकराने के बाद क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। रिफ्लेक्ट बैक करके कहाँ पे जाएंगी? फोकस पे जाएंगी। और जहाँ पे फोकस पे आपको दिख रहा होगा कि क्रॉस हो रहे हैं, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ये बहुत ही छोटा रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा तो हमें नहीं दिखेगा। मैं मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ पे बहुत जो पॉइंट साइज है उस वो क्या है? उल्टा खड़ा है। ऑब्जेक्ट क्या खड़ा है? सीधा खड़ा था यहाँ पे, और जब उसका इमेज बना तो वो क्या हुआ? उल्टा बन गया, मीन्स इन्वर्टेड। और यहाँ पे रियल का क्या मतलब है? मिरर का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ अगर इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो रियल होता है, और मिरर के बैक साइड मीन्स राइट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनता है, तो वो आपका वर्चुअल होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी को समझते हैं कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में कहीं खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है, यहाँ पे भी हमें पता नहीं मगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास में है। यहाँ पे क्या होगा जब इससे लाइट क्रॉस करेंगी, आपको दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से क्रॉस हो रही है, और जो लाइट सेंटर से जा रही है वो सेंटर से ही वापस रिफ्लेक्ट होंगी, और जो लाइट ऊपर से आपको दिख रही होगी वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से गई है। जो जहाँ पे ये क्रॉस बना है उस पॉइंट पे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगेन इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू अपन देखते हैं, तो ये देखिए आप, वो इन्वर्टेड है, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनी है तो वो रियल भी रहेगी। तरीके से अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पे खड़ा रहता है, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा रहता है, तब हमारी इमेज क्या बनेगी? देखिए, तब हमारी इमेज, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये खड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी। पहली लाइट जो ऊपर से गई वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से नीचे की तरफ जा रही है। दूसरी लाइट फोकस से होते हुए जाएगी और वो क्रॉस कहाँ करेंगी? जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जहाँ खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसी के इन्वर्टेड में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में है इसीलिए रियल रहेगा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम रहेगा, सेम साइज के रहेंगे। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर पे आपको बिटवीन सी और एफ में ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारे सी और एफ के बीच में खड़ा होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है कि ये लाइट जो है ऊपर टकरा के वो क्या कर रही है, दो जगह से एक सीधी जा रही है और एक ऊपर की तरफ टकरा रही है। टकराने के बाद क्या हो रहा है, जो ऊपर वाली लाइट थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस हो जाती है और नीचे वाली फोकस से होती हुई जाती है, और ये बहुत दूर जाके एक ठो इमेज फॉर्मेशन जो कि असली ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और उसका इमेज बहुत बड़ा बन रहा है।
अगेन ये इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। नाउ अगर क्या होगा, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे खड़ा हो जाए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब लाइट्स मिरर से टकरा के जाएंगी तो पहली लाइट तो क्या होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी और दूसरी लाइट फोकस से होते जाएगी। ये बहुत ही इन्फिनिटी पे जाके कहाँ जाके क्रॉस होगा हमें पता नहीं है। हम लोग इसके ये साइज़ तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे खड़ा इसका इमेज बन रहा है तो साइज़ तो बहुत बड़ा होगा, बट हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ जाके बनेगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं, हाईली एनलार्ज, और इमेज कहाँ बन रही है एट इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाके इमेज बनेगी। अच्छा, ये भी रियल और इन्वर्टेड रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे की तरफ जहाँ पे भी क्रॉस करेगी वहाँ पे वो क्या होगी, इन्वर्टेड ही रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगी तो इसलिए रियल। ये हमारा फाइनल इमेज फॉर्मेशन है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, पोल और फोकस के बीच में खड़ा है, समझ रहे हो आप, पोल और फोकस के बीच में खड़ा है। पोल क्या होता है, जो हमारा जो ये कॉनकेव मिरर है उसका जो सेंटर पार्ट रहता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। उसको पी से मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इसको क्रॉस करते हुए जाता है उस पार्ट जो कॉनकेव मिरर में, तो उसको हम लोग पोल बोलते हैं। एंड जो हमारा ये फोकस है वो तो आपको पता ही है। इसके बीच में अगर मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, उससे गुजरने वाली लाइट क्या होगी, एक जो सेंटर से जा रही है वो तो सेंटर की ओर ही चली जाएंगी, और जो दूसरी है वो फोकस से होती हुई जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डॉटेड लाइंस मैंने बनाया ऊपर की तरफ। ये डॉटेड लाइंस क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये तो इन्फिनिटी पे जा रही है, ये तो पता नहीं है कहाँ, ये तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो जा रही है लाइट्स की मतलब रिफ्लेक्ट करने के बाद, ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगी क्योंकि इनका क्या है कि डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे। इनका क्रॉस सेक्शन कहाँ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तो क्रॉस होंगी। तो देखिए ये जो हमारा मिरर है उसके हम लोग इसको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा कि ये अपने राइट हैंड साइड में बन रही है, मगर ऐसा रियलिटी में नहीं है। ये बिहाइंड अ मिरर बनेगा, मतलब मिरर के सामने ही कहीं पे बनेगा, बट हम लोग इसको प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि ये मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ पे इमेज फॉर्मेट, इसीलिए उसको डॉटेड, क्योंकि आपको भी पता है कि आईने के आर पार नहीं जा सकती है ऑब्जेक्ट की इमेज। ऐसा नहीं होता है कि आईने के आर पार बन जाए। सो देखिए इसको समझिए, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो एनलार्ज इमेज बनेगा, जो कि आप इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको, जो हम लोग का सेविंग वाला जो आईना रहता है जो पास से हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग को खुद की इमेज बहुत बड़ी दिखती है। तो ऐसे टाइप के जो आईने रहते हैं वो क्या होते हैं, ये कॉनकेव मिरर जनरली यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोगों को पास से देखना पड़ता है, मीन्स फोकस और उसके पोल के बीच में हम लोग कहीं अपने फेस को लाते हैं, तब हम लोग को बहुत बड़ी सी एक फ़ोटो दिखती है, मीन्स इमेज दिखती है। ये इमेज क्योंकि सीधी है तो ये इरेक्ट है, और दूसरी बात ये राइट हैंड साइड में इमेज हम लोग बना रहे हैं। इसको आप लोग बार बार गौर करिए कि ये इसको हम लोग बना रहे हैं, इसलिए इसको वर्चुअल बोल रहे हैं। जन मैंने इन प्रैक्टिकल ये कहाँ बनेगी, ये मिरर पे ही बनेगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे ये पूरे टॉपिक एंड होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।